आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GF404 और GF414 इंजन्स के बारे में। इन इंजन्स के बारे में हम लोग काफी पहले से लगातार बात करते आए हैं और ये चीज भी आप सभी को अभी तक पता चल चुकी होगी कि भारत के एविएशन प्रोजेक्ट्स के लिए ये इंजन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के सभी करंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो ये काफी हद तक अमेरिकन इंजन्स के ऊपर बेस्ड है। GF404 के साथ में तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1 है, वहीं GF414 के साथ में तेजस मार्क 2, आर्म का और ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट। इन इंजन को बनाया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। और अगर GF404 की बात की जाए तो इनको भारत ऑफ द शेल्फ अक्वायर कर रहा है, यानी कि ये इंजन बनेंगे यूएस में, लेकिन भारत लाकर इनको अपने एयरक्राफ्ट के साथ में भारत इंटीग्रेट करेगा। इसके अलावा GF414 को लेकर प्लान है कि इन इंजन को भारत में बनाया जाएगा और इनिशियली कहा गया था कि भारत को इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 80% तक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। अब पिछले कुछ समय से भारत और यूएस के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रही है। वैसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इसको ट्रेड वॉर नहीं कहेंगे और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले से कहते थे कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल ही रही है। लेकिन अगर चीजों को न्यूट्रल होकर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि पिछले कुछ हफ्तों में चीजें काफी ज्यादा हॉकिश हो गई। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो भारत को प्रेशराइज करके अपने फेवर की एक डील क्रैक कर लें। अब इस प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलग अलग तरीके की ट्रिक्स यूज की जा रही हैं और इन सभी चीजों का हर एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा जो भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी परेशानी है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इन सभी चीजों को लेकर भारत की तरफ से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की जा रही है और जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज कर दी जाती है। अब इस पूरी डायनेमिक्स में दो ऐसी कंपनीज हैं जो दोनों चाहती हैं कि वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर पाए ताकि एक को बिजनेस मिले और दूसरे का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। बात हो रही है जनरल इलेक्ट्रिक और HAL की, जहां जनरल इलेक्ट्रिक चाहता है कि भारत के सभी इंजन प्रोग्राम उनके साथ में एसोसिएटेड हो ताकि इस बड़े मार्केट का वो फायदा उठा सके। वहीं दूसरी ओर HAL चाहता है कि अमेरिकन जेट इंजन टेक्नोलॉजी उनके हाथ में लगे ताकि वो ना ही केवल प्रोडक्ट्स को बेहतर कर पाए बल्कि अपनी मेटलर्जी को भी बेहतर कर पाए। लेकिन ट्रेड डील्स के चलते जो डायनेमिक्स बनी है वो इन दोनों कंपनीज को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो इनके काफी ऊपर लिए जा रहे हैं। GF404 को लेकर जो परेशानियां थी वो दूर हो चुकी हैं और 2 इंजन भारत आ चुके हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक 12 इंजन भारत में होंगे और उस हिसाब से तेजस मार्क 1 ने तो सॉर्टेड दिख रहा है, लेकिन तेजस मार्क 2 को लेकर परेशानियां बढ़ने वाली। पीटर नवारो जो यूएस प्रेसिडेंट के काउंसलर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आई। उन्होंने कहा है कि भारत रशिया और चाइना के करीब जा रहा है और अगर GF414 की बात की जाए तो ये काफी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करना काफी ज्यादा डेंजरस होगा। वैसे अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसका बहुत ज्यादा कोई मतलब है नहीं, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी आएंगे और कुछ स्टेप्स भी आएंगे। ऐसे में तेजस मार्क 2 प्रोग्राम जो भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है, उसको यहाँ पर काफी आसानी से सबोटाज किया जा सकता है और अगर GF404 इंजन को डिले किया जाता है या कुछ रोका जाता है तो सडनली इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। मेरा मानना है कि ये चीज भारत के प्रधानमंत्री काफी पहले जानते थे और इसी वजह से 15 अगस्त वाले दिन जब उनकी तरफ से स्पीच दी गई थी तो उन्होंने इस चीज को मेंशन किया था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत के पास में यूके और फ्रांस का ऑप्शन जरूर है, लेकिन यूएस का ऑप्शन बंद होने के बाद में अगर भारत फ्रांस का ऑप्शन ट्राई करेगा तो फ्रांस से भी पूरी टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलने वाली। स्पेसिफिकली तब जब फ्रांस को ये चीज समझ में आ जाएगी कि भारत के पास में यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। देखिए, नेगोशिएशन इज ऑल अबाउट ऑप्शंस। अगर आपके पास में ऑप्शंस कम होते चले जाएंगे तो चीजों की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, टेक्नोलॉजी एक्सेस कम होता चला जाएगा और आप जिस तरीके की डील चाह रहे हैं शायद आपको पूरे पैसे देने के बावजूद वो डील ना मिले। ओवरऑल इस समय भारतीय वायुसेना की जो सिचुएशन है, भारत में डिफेंस एविएशन जिस क्रूशियल स्टेज पे है और भारत के पास में जितने ऑप्शंस हैं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि ये इंजन वाली परेशानी आगे चलकर और ज्यादा गहराएगी। हालांकि जब ये चीज हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर जाकर कहेंगे तो इस चीज के भी चांसेस हैं कि जो लोग चीजों को नेगोशिएट कर रहे हैं वो चाहेंगे कि हम लोग इसके ऊपर बात ना करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।